करती थी ये नाले करबल के बियाबा में, माँ करती थी ये नाले करबल के बियाबा में, माँ करती थी ये नाले करबल के बियाबा में। असगर मेरे असगर जानी, असगर मेरे असगर जानी, माँ करती थी ये नाले करबल के बियाबा में, माँ करती थी ये नाले करबल के बियाबा में, माँ करती थी ये नाले करबल के बियाबा में। जालिम ने किया वज़न हाथों पे शहीदी के, जालिम ने किया दम तोड़ दिया असगर करबल के बियाबा में, माँ करती थी ये नाले करबल के बियाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़िया हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आपके रूबरू आने का मकसद ये है कि आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि बारहा मैं आपकी खिदमत में किसी अज़ाख़ाने की तफ़सीलात या तबरुकात हो, या हम शहर हैदराबाद हो, हैदराबाद के अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में भी अगर अज़ाख़ाने हैं, आशुख़ाने हैं, क़दीम हो, तबरुक हो, ये तमाम तफ़सीलात हम हमारे चैनल याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के ज़रिए और बिलख़ुसूस इसमें जो हमारे बानी हैं हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मीर सादत अली खां, खादिम सैयद फ़िया हुसैन और तमाम टीम यही कोशिश करती है कि जहाँ कहीं भी शहर हैदराबाद हो या अतराफ़ व अकनाफ़ हो, कोई तबरुकात हो या क़ुतुबशाही आशुख़ाने हों और कोई ख़ुसूसियत रखती हो, ये तमाम चीज़ें हम आपके रूबरू पेश करते हैं। हम ख़ुद भी ज़ियारत करते हैं, आपको भी इस ज़ियारत का शरफ़ हासिल होता है। इसी तरह हम यलका गुड़ा मोइनाबाद मंडल चेवल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ और यहाँ का एक अज़ाख़ाना है जो अलम मुबारक यहाँ इस्ताद किए जाते हैं शहज़ादे अली असग़र इस्लाम और बाबुल हवाइज। ये दोनों ही बाबुल हवाइज हैं हमारे पास। आप जानते हैं जो अहले इल्म में मारिफत रखते हैं, जो वाबस्ता इस दर से उन बेहतर जानते हैं, तो ये अज़ाख़ाना इन्हीं के नाम से मंसूब है। तो यहाँ के जो खिदमत गुज़ार है, बिलख़ुसूस हमारे मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन साहब बरसा बरस से आबा अजदाद से खिदमत करते चले आ रहे हैं। मैं इनसे इस अज़ाख़ाने की तफ़सीलात आपके रूबरू पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि सबसे पहले ये अज़ाख़ाने की आप खिदमत कितने बरस से कर रहे हैं? मैं जो है कम से कम 40 साल से कर रहा हूँ। 40 साल से। तो इससे पहले कौन कौन क्या करते थे? वो लोग थे, हमारे बड़े लोग थे, वो लोग। ये आशुख़ाना, ये आस्ताना कितने बरस से? 300 साल से है। 300 साल। तो ये आशुख़ाने में किसके अलम बिठाए जाते हैं? इसके अलम में मैं अली असग़र हज़रत अब्बास बिठाते जा रहे। तो ये कब बिठाते अलम? अभी हम लोग जो है 2 तारीख को बिठा रहे थे। मुहर्रम, माह मुहर्रम की 2 तारीख। उसके बाद 9 तारीख को उठा लेते हैं। 9 तारीख को क्या वक्त पे उठाते हैं? कम से कम 4 बजे रात को उठाते हैं। अलग सुबह 4 बजे। तो ये उठाने के बाद ये अलम मुबारक यहाँ अतराफ़ गाँव में गश्त करते हैं। इधर एक दरगाह है, दरगाह से अतराफ़ से गाँव से फिरते आगे फिर तड़ा करते। वो दरगाह का नाम क्या है? मौला अली, चिल्ले मौला अली। चिल्ले मौला अली। वहाँ से गश्त करके फिर गश्त करते हुए जो है मैं सुबह के बाद जाते हैं। तो आप गौर करें कि इसके अलावा आप ये अलम की खसूसियात, ये खिदमत 40 बरस से कर रहे हैं, बरसा बरस से इनकी नस्ल में चले आ रहे हैं, इनके आबा अजदाद कर रहे थे 300 बरस से। और बिलखुसूस आप हाथ मुलाहिज़ा फरमाएँ कि इनके हाथ में एक करामती मौजूज़ा है। इन जो खिदमत है करते हैं तो उसके वसीले से इनको ये जो मिला है तबरुकन, वो कैसे मिला हम इनसे दरियाफ़्त करते हैं। ये जो आपके हाथ में है क्या है बताइए? हाथ पे जो है पत्थर है। अब ये क्या हो जाएगा? ऊद बनता है।
तो ये ऊद आप सिर्फ ये दिनों में बनाते हैं या मुहर्रम में? अब देखो भाई, कोशिश करो तो कभी कोई जुम्मा को भी बनता है। अब जब मुहर्रम में तो 2-4 दिन को 3 दिन को बनता है, महीना निकले तक। महीना निकले तक। माशाल्लाह। ये आप नाजरीन को बताएं कि कैसे ये ऊद बन गया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप गौर करें कि ये तमाम चीज़ें जो है आप ये ऊद की शक्ल ले लिया है। तो इसी तरह वो जानते हैं जो ये तरीक़े से आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि जिस तरह से यहाँ पर आके इनसे अगर आप बोलें तो ये एक नमाज हदिया पढ़ते हैं। उसके अलावा नमाज़ पढ़ने के बाद ये इनके हाथ से ये करामात ज़ाहिर होते हैं। तो ये करामात ज़ाहिर होती है तो ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये ऊद की शक्ल ले लिया है। अब ये ऊद को हम क्या करें, तबरुकन हम रख लें या आप रखेंगे? देखो सुनो आप, ये वो तो हर काम को काम देता है जी बताइए। शैतान लगे तो भी काम देता है, सगो है तो भी होता है को बहरहाल को हर बीमारी को काम देता है नहीं। अच्छा, धुआं लेना इसका? हाँ, धुआं घर में इसका- धुआं ले तो घर में बरकत होती है। जी, घर में अगर धुआं लिया जाए तो घर में बरकत होती है। अगर बच्चे बीमार हैं, कोई बीमार हैं, उनको भी अगर धुआं दिया जाए तो ये खैर व बरकत का काम करता है। हाँ, तो अब इसी तरह अब ये जो आशुखाने है इसकी तामीर कौन कर रहे हैं? अब हेलवाइज कर रहे हैं हमारे। अच्छा, ये मेरे साथ मौजूद हैं। ये तामीर के लिए इनको मदऊ किया गया था। कौन आपको बुलाए थे यहाँ पे तामीर के लिए? जैसा हैदर साहब मेरे साथ मौजूद है, मुजाहिद अली खान, अमीर मुजाहिद अली खान साहब मौजूद है, हमारे सैयद आबिद अली साहब मौजूद हैं। मैं इनसे दरियाफ़्त करता हूँ पहले हैदर भाई से कि आप बताएं कि ये तामीर का आगाज़ कैसे हुआ? ये है सो हमारे साबिर साहब बोल के है वफ़ के इंस्पेक्टर, इन्होंने सो मेरे को बोले थे कि यहाँ पर है सो एक आशुखाना है जो शहज़ादे अली असगर और हज़रत बाबुल हवाज हज़रत अब्बास के नाम से मंसूब है और मखदूश हालत में है। तो इसके लिए है सो आप तामीरी कुछ है सो करिए। मैं इत्तेफाक यहाँ आया, आके आशुखाना देखा। इसके बाद मैं है सो मुजाहिद साहब, हमारे मुजाहिद साहब को इसका तस्करा करा। मुजाहिद साहब फ़ौरी तौर पे है सो ये आशुखाने का मसला है भाई बोल के हम यहाँ पर आए। मुजाहिद साहब हम आए, आके है सो मुजाहिद साहब देखे, जिस दिन देखे इसके नेक्स्ट डे से मुजाहिद साहब है सो ये काम है सो आशुखाने का शुरू कराते हैं। अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में आशुखाने का माशाल्लाह है सो कॉलमा रेज हो चुके हैं। हम मुहर्रम से पहले है सो इंशाल्लाह सिलाब पड़ जाएगा, क्योंकि आलम इस्ताद होना है। इंशाल्लाह मुहर्रम से पहले हम है सो ये सिलाब पड़ जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ, मुजाहिद साहब आप नाजरीन को कुछ खिताब करें, मुलाहिज़ा फरमाएं कि क्या यहाँ पे कैसे आप आए और कैसे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी, मैं उससे अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो याम चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर आके जो है ना अभी दिखा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम हैदर साहब मुझे इस चीज़ का तस्करा करे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं जो है ना नेक्स्ट डे इसका काम शुरू करा। और जो मज़ीद तफसीलात है मीर आबिद अली साहब से मैं दरियाफ़्त करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें कैसे अमल में आई। जैसे ही जो है मुजाहिद अली खान साहब से जो है हैदर भाई ने ज़िक्र किया इसका आशुर खाने के, ये 300 साल पुराना है, तो फौरी जो है मुजाहिद साहब ने मुझे भी कॉल किया, कहाँ हैं आप, आइए। तो फ़ौरन मैं पहुँचा उनके पास, तो कार में बिठा के सीधा यहाँ लेके आ लिए। रास्ते में तस्करा करके वो एक आशुर खाने का जो है अपने को देखना है, 300 साल पुराना आशुर खाना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे, अलम मुबारक की ज़ियारत करे, तो मतलब हम वो कैफियत बयान नहीं कर सकते, वो कैफियत तैयारी हो गई हमारी। पहले मुजाहिद साहब अंदर जाके देखे, उसके बाद फिर मैं गया, तो एकदम जो कैफियत थी वो हम काबिल बयान नहीं है। तो जैसे ही कैफियत हुई उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि भाई ऐसा है, तो फौरी तब का तब ये मैं अपने ज़ाती अखराजात से ये मुकम्मल करूँगा इस तामीर काम। मुजाहिद साहब ने कहा कि अपने ज़ाती अखराजात से ये तामीर इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। मुजाहिद साहब ने कहा कि मेरे अपने ज़ाती अखराजात से इस आशुर खाने की तामीर मैं करवाऊँगा। माशाल्लाह। मुजाहिद साहब ये बताइए कि इस आशुखाने की तामीर के लिए कितनी रकम दरकार होगी, कितनी रकम लगेगी? देखिए ये टोटल जो है ये जो है ना 104 स्क्वायर यार्ड है ये, जिसमें से 60 स्क्वायर यार्ड पे जो है ना ये आशुखाने का वर्क हो रहा है। और ये जितनी भी स्पेस ओपन है इसके ऊपर सराउंडिंग और 2 गेट आएंगे, लगभग इस पे 9-9.5 लाख तक ऐसे आ जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह। नाजरीन,
अब मैं हमारे यूसुफ़ अली साहब से ये पूछूंगा कि ईद के लिए जो ये लोग मौजूज़तन इनके हाथ में आता है और ये तबरुकन लोग को देते हैं, तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि कोई हैदराबाद से आके आपसे ख्वाहिश करे तो आप उनको ऊद देंगे? हम बराबर देते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हम किसी फ़ोन नंबर पहले बोल के आना पड़ेगा या उस पैसे ही आ जाना? अल्लाह बोलने की ज़रूरत देती है मेरे को। हाँ, वो खुद आपको बोलते ही आप इंशाल्लाह उनको ऊद दे देंगे तबरुकन? मकसद से जो आते ना, वो मकसद पूरी बोल देता हूँ मैं। माशाल्लाह। कब बोलते, अब बोलते या अलम उठते हो? अलम उड़ते वक्त बोलते हो, आप रोज़ाना नहीं बोल सकते हो। अच्छा, नहीं ये ऊद के लिए हम सादे दिनों में आ सकते हैं आपसे मांगने? वही जुमेरात जुम्मा कुछ जुमेरात जुमे। कभी दिन नहीं होता तो अब आज जो रोज़ है वो जुमेरात है, इसलिए ये काम होता है या जुमे के दिन होता है? जुम्मा के दिन भी होता है, जुमेरात को भी होता है। जुमेरात या जुमे के दिन हो जाता है। तो ये जो अलम मुबारक आप ही उठाते हैं? मैं उठा तो बच्चे उठा लग फिरते हैं, और क्या मेरा हाथ होता है। तो आपका नाम? मोहम्मद मिनहाजुद्दीन है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मिनहाजुद्दीन हूँ। मैं यहाँ मुकामी हूँ। ये हमारे चाचा हैं और हम बचपने से देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ आलम फर्स्ट मुहर्रम को बिठाए तो 10 मुहर्रम तक हर चीज़ से हम मुसलमान बोल के नहीं होके यहाँ के जितने हिंदू भाई हैं सब अक़ीदे से यहाँ पे आते हैं। इसलिए हमें जो चाचा बनाते हैं ऊद, ये देखिए, ये जो ऊद है हमेशा के लिए ऊद का ऐसा नहीं रहता। जो आप देख रहे हैं पत्थर के कंकरियाँ दिख रहे हैं, ये अगर आप तोड़ के देखें तो बहुत सुन सकते हैं। जो कंकरियाँ जो है पत्थर का, ये पत्थर है। आप अगर आप दुकान पे अगर ऊद खरीदे तो अलग मिलेगा। अभी हमारे चाचा जो बनाए वो ये आप कहीं नहीं मिलेगा। जी हो, माशाल्लाह। तो ये जो आपके पीछे खड़े हैं ये क्या? अलम उठाते खुद जो धपड़ा मारते हैं, इन्हों धपड़ा मारते और उन्होंने धपड़ा मारते इन्हों, और एक हमारे BC भाई हैं और सायना बोल के आखिरी में अलम ठंडे करे बाद पूरे जो है पूरे अलम के धटियाँ और खसीदा हम लोग खसीदा पढ़ते हो हाथ, जो धटियाँ हैं उन्होंने वहाँ से लेके आते हैं। जी हो। तो ये और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे भाई मुजाहिद साहब का, हैदर साहब का, और मुकामी हमारे गांव वालों से हर तरफ से हर लोग का इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हैदराबाद से आके हमारे आशुर खाना जो पुराना हो गया था उसकी तामीर के लिए जो आप आके इफ्तिदा करें, और हम ख्वाहिश करते हैं मुहर्रम से पहले इसको तकमील करें तो बहुत शुक्र मेहरबान और शुक्रगुजार रहते हैं। माशाल्लाह। ये तमाम तफसीलात से मैं आगाह करवा रहा था, जैसे कि इन्होंने अर्ज़ किया कि सिर्फ़ ये कलमागो भाई नहीं, तमाम यहाँ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है हिंदुस्तान की, हमेशा से मैं बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ज़िक्र हुसैन इब्न अली, दर हुसैन इब्न अली ऐसा है कि हर कोई यहाँ पे हर मज़हब व मिल्लत का शख्स आता है और अपनी मन्नतें मुरादें मांगता है और पाता भी है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके दरमियान पेश कर रहा था। आप गौर फरमाएँ कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ये तमाम लोग खिदमत अंजाम देते हैं, और बिलखुसूस ये हज़रात हमारे मुजाहिद साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही मखदूश हो गया था आशिक़ाना इसकी तामीर करने के लिए बतौफ़ीक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अमल में ला रहे हैं। आप गौर करें कि इसके अलावा मैं बारहा आपकी खिदमत में मारूज़ा करता हूँ कि आप दुआ फरमाएँ परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद और ज़िक्र हुसैन के सदक़े में हमसे हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हम तमाम को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। नाज़रीन, इस वक्त आप ज़ियारत कर रही है, ये है अलम मुबारक, ये बाबुल हवाइज अबुल फ़ज़ल अब्बास अस्सलाम के है, और ये शहज़ादे अली अस्सलाम, ये मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलम मुबारक है। ये तीनों अलम मुबारक मुहर्रम में ही इस्ताद होते हैं या पहले इस्ताद होते हैं? मुहर्रम में। ये बीच के अलम मुबारक भी वो बाद में। कौन सी तारीख़ को? वो 20 तारीख को। कौन सी 20 तारीख़? सफ़र की। ये सफ़र की 20 को अलम मुबारक इस्ताद किए जाते हैं। ये इस वक्त आशिक़ाना मखदूश हो गया था तो मस्जिद का अहाता है, इसमें पेठी रखी गई है, इसमें आप ज़ियारत कर सकते हैं। बिलखुसूस मैं एक माज़रत चाहता हूँ, ज़िक्र नहीं किया, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस देख लीजिए, पिन पॉइंट दे दिया जाएगा गूगल मैप, उसके ज़रिए आप ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो सकते हैं। और ये तमाम तफसीलात आपके रूबरू देखिए, मुलाहिज़ा फरमाएँ, विजुअल्स देखिए। और आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं याम शिया इस्लामिक TV चैनल की जानिब से, और इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।